जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हुंकार 2025 में। बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लल्ले? कोई दिक्कत? एकदम सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मस्त है। आवाज जा रही है प्रॉपर आपके पास? आपके पास आवाज प्रॉपर जा रही है बेटा? जा रही है, जा रही है ना बहू? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ हैं प्रमोद कुमार, गौरव कुमार दास, साजन कुमार। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। वीडियो प्रॉब्लम हो रही है क्या? फंस रहा है बेटा? अब आ रही है वीडियो, अब जा रही है बेटा? डन है? कोई दिक्कत? सुबह में यहीं बैठे रहना यार, 5-10 मिनट अभी। ठीक, चल कोई बात नहीं। डन है ना भाई? वीडियो प्रॉब्लम सेट किया, अभी सही है ना बेटा? अभी तो सही है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट बेटा, चलो। तो वादा है क्वालिटी का, गारंटी है रिजल्ट की, ये बात जग जाहिर है बेटा। जब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो आपका रिजल्ट तो पक्का पक्का आने ही वाला है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। ये हमारी टीम है जो आपके साथ पूरे लगन के साथ लगी हुई है ना बेटा? क्योंकि समस्त बिहार भरेगा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके अंकित सर, जो आप फिर से आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, है ना? एकदम लल्लन टॉप। आपको क्लास में मज़ा तो आ ही रहा है बेटा? चल डन। सर बायो और मैथ की क्लास, मुस्कान, मुस्कान मैंने बात किया है, अब इस पे प्रोसेस चल रहा है, देख लेते हैं, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका एक उपाय है ना बेटा, इसका एक उपाय पता है क्या उपाय है? अगर मान लो सपोज दैट नहीं होता है, ठीक है, किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस जाती है, तो समझ रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेबल को लेकर के चीज़ें हैं, इशू है। तो जिसका मेन में मैथ हो, अगर मेन में मैथ हो तो वो मैथ लाइव करे, रिकॉर्डेड बायो देख ले। अगर जिसका मेन बायो है, मेन बायो है, तो वो लाइव बेटा बायो देख ले। मैथ एक्स्ट्रा में है तो मैथ एक्स्ट्रा में देख ले, बाद में रिकॉर्डेड देख ले। समझ में आया? समझ में आया? ये एक उपाय हो सकता है। बाकी मैं देखता हूँ, मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, डन। चले, तो कल क्या हमने पढ़ा था? अंतराल पढ़ा था, यानी इंटरवल पढ़ा था हमने। अंतराल पढ़ा था यानी इंटरवल। क्या बच्चों? इंटरवल पढ़ा था। फिर आपने क्या पढ़ा था मेरे भाई? आपने पढ़ा था उपसमुच्चय क्या होता है। क्या बच्चों? उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय यानी भाई सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, यही सारी चीजें हमने पढ़ा था। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। यही एक बार फिर से हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चल भाई, तो अंतराल हमने बताया था कि अंतराल क्या होता है, कि भाई अंतराल 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज मैंने बता दिया था आपको, और इसको मैं एक ही साथ बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अंतराल मैंने बताया था 4 तरह का होता है। पहला होता है आपका पास बंद अंतराल। क्या बेटा? बंद अंतराल, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो क्लोज इंटरवल। क्या कहते हो? क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल आप कहते हो प्यारे बच्चों। फिर दूसरा आपके पास होता है खुला अंतराल। क्या बेटा? खुला अंतराल, खुला अंतराल। और खुला अंतराल,
खुला अंतराल जिसको आप बोलते हो ओपन इंटरवल। क्या बोलते हो बच्चों? ओपन इंटरवल बोलते हो। डन है। फिर तीसरे आपके पास क्या था? बंद खुला अंतराल। बंद और खुला अंतराल, ठीक है, बंद खुला अंतराल ये था आपके पास। और फिर आपका लास्ट एक और था बेटा खुला बंद अंतराल। क्या? खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल। तो प्यारे बच्चों, और जिसको अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हो? क्लोज ओपन इंटरवल। क्या बोलते हो? क्लोज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। और इसको क्या बोलते हो? ओपन क्लोज इंटरवल। सर ओपन क्लोज इंटरवल। डन है। ये सारी चीजें हमने देखा था। तो इसमें हमने ये पाया बाबू, इसमें हमने ये पाया कि जो बंद अंतराल होता है वो इस तरह से होता है ए कामा बी। इसके कहने का क्या अर्थ है? इसके कहने का ये अर्थ है मेरे बच्चे कि ए से लेकर के बी तक जिसमें क्या होगा? ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। जैसे एक उदाहरण से मैंने समझाया था कि मान लेते हैं 2,5, ठीक है, 2,5। तो 2,5 का मतलब क्या है कि 2 से लेकर के 5 तक, यानी इसका मतलब 2 भी इंक्लूडेड होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। बात समझ में आया? ये आपने सीखा था। फिर मैंने बताया था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जिसको आप कहते हो छोटका ब्रैकेट। क्या? छोटका ब्रैकेट, यानी स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हो, निरूपित करते हो मेरे बच्चे। यानी ए से लेकर के मेरे बच्चे, ए से लेकर के क्या था भाई? जल्दी बता दो, ए से लेकर के क्या था? बी तक। इसमें अगर एक उदाहरण यही चीज लें 2 से लेकर के 5 तक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है प्यारे बच्चों कि 2 से लेकर के 5 तक, लेकिन 2 और 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी 3,4 होगा। बोलो यही उत्तर, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। ठीक है। तीसरे पास हमारे पास क्या था? बंद खुला अंतराल, यानी क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ये चीज। तो इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला से बताते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से देखते हैं। 2,5, 2,5 तो बंद है, इधर खुला है। तो बंद है, खुला है, इसका क्या मतलब है? इधर बंद है और इधर खुला है। यानी 2 से लेकर के 5 तक, जिसमें 2 इंक्लूडेड है परंतु 5 इंक्लूडेड नहीं है। सर ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, ओपन क्लोज इंटरवल। तो यानी यही लेते हैं एग्जांपल 2,5। इसके कहने का क्या अर्थ है सर? इसके कहने का अर्थ है ये कि 2 से लेकर के 5 तक, जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है सर, 5 इंक्लूडेड है, तो इसका उत्तर क्या होगा सर? 3,4,5 होगा। खत्म होगा। डन है? क्लियर है सभी को? समझ गए? उज्जवल नाट स्वाहा, कहे रे, कहे ना स्वाहा। स्वाति डन है बेटा। रूबी, पगलू डन 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 डन। यहां तक की चीजें समझ गए? अगर समझ गए तो क्वेश्चन पूछें 1.3 का, पूछे जल्दी बताओ, पूछे बताओ बताओ बताओ। आवारगी से दिल भर गया, तेरी गली में रहने लगा। तो ये रहा 1.3 का क्वेश्चन, 1.3 का प्रश्नावली। 1.3 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी, ओह माय गॉड ये गलत है बेटा, ये ऊपर वाला गलत है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। हाँ वो नहीं है बेटा, ये है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो 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 देखो, 4 से लेकर के 6 तक, यही तो इसका मतलब है, यही तो इसका मतलब है। इसका मतलब 4 से लेकर के 6 तक, मतलब -4 जो है इंक्लूडेड नहीं है सर।
-4 इंक्लूडेड नहीं है, -4 और 6 इसमें इंक्लूडेड है, तो यानी 6 के साथ बंद अंतरवाल। ठीक है, जन जन जन, डन है बाबू बाबू बाबू। यानी इसका मतलब क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 भी हो, डन है, 0 भी होगा कुलदीप, बहुत बढ़िया। चलो इसका मतलब बताइए, इसका उत्तर बताइए जल्दी से, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 12 से लेकर के 10 तक कह रहा है। x इस प्रकार है कि x जो है एक रियल नंबर है, रियल नंबर एक वास्तविक संख्या है। तो बताइए 12 से लेकर के 10 तक की कहानी बताइए, ये क्या है। आराम दे तू मुझे, बरसों कहूं मैं थका, करनी है कुछ गुफ्तगू, तेरे वास्ते मैं जगा। यानी 12 और 10 ऐसे लिखा हुआ है ना बच्चों, 12 से लेकर के 10 तक, ठीक है। यानी 12 और 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है सर, यानी छोटका ब्रैकेट 12 कामा 10, ठीक है, ये हो गया। या 10 कामा 12 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। कितने बच्चों को समझ में आया भाई। इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, -12 देख लो बेटा, शायद -12 है, ये -12 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो ठीक है, बस आपको यहां समझना था, ठीक है। अब यहां बताइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताइए, तीसरे नंबर में क्वेश्चन बताइए, तीसरे नंबर का उत्तर बताइए, तीसरे नंबर का उत्तर बताइए बेटा। 0 से लेकर के 7 तक, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है 0 से लेकर के 7 तक, इसमें इस तरह से आपको लिखा गया, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ ये है कि 0 इसमें इंक्लूडेड है सर, 0 इसमें इंक्लूडेड है और 7 इंक्लूडेड नहीं है। यानी 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं होगा इसमें, इसमें 7 नहीं होगा, 7 की कहानी नहीं है इसमें, 7 की बात ही नहीं है, 7 की बात ही नहीं है। डन है बेटा। चल इस वाले का लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या कह रहा है, 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक, मतलब इसकी कहानी क्या है सर, इसकी कहानी क्या है सर, कि 3 भी इंक्लूडेड है सर, 4 भी इंक्लूडेड है सर, यानी 3 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, यानी दोनों क्लोज इंटरवल में होगा सर, दोनों क्लोज इंटरवल में होगा सर, हाँ, यानी 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 3 से लेकर के 4 तक, ठीक है। डन बेटा, क्लियर है, डन है। और मुझे लगता है कि ये 1.3 का ये जो चीज था वो पूरी तरह से आपके दिलो और दिमाग में पहुंच गया, ठीक है। तो छठा नंबर क्या हो गया, 1.3 का, बोलो 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 एक शब्द में बोलो सर, स्वाहा हो गया, क्या हो गया, स्वाहा हो गया, अग्नि में क्या हो गया, मैंने स्वाहा कर दिया, ठीक है। एक बार और रिपीट बेटा, रिपीट के लिए आप फिर से देख लेना प्यारे बच्चा जो भी बोला है, ठीक है, फिर से देख ले, क्योंकि भाई ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि गुरुजी एक बार पढ़ा के चले जाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, है कि वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, ये तो तुम्हारे लिए प्रॉफिट वाली चीज़ है। फिर से देखो, नहीं आया तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, ठीक है। चल अब आओ, अब आओ, अब आओ, खुला बंद अंतराल हो गया। अब भैया घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। अब नई चीज है कि ए के उप समुच्चय के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहा जाता है, समझ रहे हो, यानी ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहा जाता है और इसे P ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, क्या बेटा, P ऑफ ए, क्या बेटा, P ऑफ ए, इस तरह से आप डिनोट करते हो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। पावर सेट जिसको कहते हो, तो पावर सेट को डिनोट करने का तरीका क्या है, P ऑफ ए, ठीक है, P ऑफ ए। यानी कह क्या रहा है कि ए के उप समुच्चयों को,
ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? ए का घात समुच्चय कहा जाता है। यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसको कोरिलेट करते हैं, ठीक है। एक कोरिलेट करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहां से 3 पॉइंट है जो तीनों आपको याद रखनी है। अब ये तीनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि n बराबर p है तो a के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी? 2 के घात p होगी। अब देखो यही चीज से समझो, यही चीज से देखो, यही वाली पॉइंट समझो कि मान लिया कि एक समुच्चय a है 1, 2, 3, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बात समझे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो बोलोगे 2 के घात p। p मतलब क्या है, इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो बोलोगे 3, तो 2 के घात 3 यानी 8 हो जाएगा। कितने अवयवों की संख्या होगी बेटा? 8। कितने अवयवों की संख्या होगी बेटा? 8 होगी। अब रुको मैं बताता हूं कैसे होगी। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं? घात समुच्चय। तो घात समुच्चय ये है कि मान लिया कि एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? मैंने कहा कि कितने अवयव बनेंगे, कितने अवयव बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या पावर सेट जो बनेगा वो कितना बनेगा? बोलोगे वो कितना बनेगा सर? पावर सेट जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2 के पावर p यानी 2 के पावर 3 यानी 8 बनेगा। अब वो 8 कौन कौन से चीज होते हैं आप ध्यान से देखो। अब वो 8 क्या है? अब देखो मैंने क्या कहा, डिफिनेशन से कोरिलेट करेंगे। ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहा जाता है। तो भैया पहली चीज हो जाएगी 1। क्या 1 इसका मेंबर नहीं है? है ना? आप लोग बताइए, क्या 1 इसका मेंबर नहीं है? क्या 1 इसका सदस्य है ना? तो ए क्या हुआ? 1 क्या हुआ? इसका उपसमुच्चय हुआ, हुआ बेटा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। बोलो क्या 2 भी तो उपसमुच्चय है? 2 भी तो उपसमुच्चय है। फिर क्या होगा? 3 भी तो उपसमुच्चय है सर, 3 भी उपसमुच्चय है। फिर क्या होगा? 1, 2 भी हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है सर, दोनों भैया ये देखो ये उपसमुच्चय हो जाएगा ए का। फिर क्या होगा? 2, 3 भी हो जाएगा सर, 2, 3 भी इसका उपसमुच्चय हो जाएगा सर। फिर क्या होगा? 1, 3, 1, 3 भी होगा। बोलो 1, 3 भी हो जाएगा, 1, 3 भी इसका सदस्य है, मतलब उपसमुच्चय हो जाएगा। बात को समझो बेटा, बात को समझो। अब फिर क्या होगा? 1, 2, 3, 1 तो मैंने बताया था जब उपसमुच्चय पढ़ाया था, तो खुद का कोई भी समुच्चय है वो खुद का उपसमुच्चय होता ही होता है, ये मैंने गुणधर्म बताया था आपको। तो ये देखो ये तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1 कहां गया? अब 1 कहां गया? कोई बताएगा? एक और क्या होता है? तो मैंने ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी समुच्चय हो तो फाई भी इसका सदस्य होता है, फाई भी उसका सदस्य होता है। फाई भी एम्प्टी सेट भी क्या होता है? किसी भी समुच्चय का एम्प्टी यानी रिक्त समुच्चय भी क्या होता है? किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो देखो कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने क्या कहा? अवयवों की संख्या कितनी बनी सर? 8। डन है? तो पूरी तरह से एकदम क्लियर कर दिया। अब रुको, नहीं समझ में आया होगा फिर समझाते हैं। देखो कि मान लिया कि कोई समुच्चय दिया है a, b, है ना, एक समुच्चय, एक सेट दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? एक सेट दिया गया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने हैं, घात समुच्चय की संख्या कितनी है, यही ना बेटा? पी वो तो एक एक घात समुच्चय के अवयवों की संख्या है ना, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 के पावर p होगी सर, 2 के घात p होगी, यही ना बेटा? 2 के घात p होगी। तो भैया इसमें बताइए n बराबर कितना है? बताइए सर 2 होगा। बोलो यही तो होगा। तो यानी 2 के पावर 2 यानी 4 आएगा, आएगा ना?
यानी यहां से तो हमको पता चल गया कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या, ये निकल गया। ठीक है बेटा, अब ये कैसे निकला तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये क्या दिया है, a कामा b। तो a कामा b कोई भी एक समुच्चय है, तो अब इनके जितने भी उप समुच्चय हैं उनको लिख डालो। सबसे पहले फाई होगा, बोलो होगा रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, बोलो। फिर क्या होगा, a होगा, बोलो बोलो बोलो। फिर क्या होगा, b होगा, बोलो बोलो बोलो। फिर क्या होगा, खुद अपने आप भी होगा ना, ये भी इसका उप समुच्चय होगा बेटा। बात समझ में आ गई? तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 बन गए कि नहीं बन गए, 4। टोटल कुल अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएगा, 4। अब क्लियर गया दिमाग में पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय कैसे निकाला जाता है। डन है बच्चों, क्लियर है पूरी तरह से गया, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है डन। चलो अब एक काम करो, अगर समझ में आया तो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। चलो जल्दी बताओ, घात समुच्चय समझ गए, उसको कैसे निकाला जाता है। डन है बेटा, जल्दी बताओ सभी लोग, यस बताओ, जल्दी 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 बताओ, घात समुच्चय कैसे निकाले जा रहे हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्लियर है, चलो भाई 36% लोगों को नहीं समझ में आया है ना। क्या नहीं समझे भाई, क्या नहीं समझे। मान लिया कि अगर लिखा है a कामा कुछ और, रुको मैं देखो राम लखन और तुम दोनों का किसी का नाम ले सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लो अभिषेक है और प्रशांत है, अभिषेक और प्रशांत, ठीक है। ध्यान सुनो बेटा, तो इसके घात समुच्चय निकालने हैं, क्या निकालने हैं, घात समुच्चय निकालने हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, फाइव। पहले क्या होगा, फाइव। देखो फाइव खुद बेटा देखोगे तो फाइव क्या है, इसका उप समुच्चय है a कामा p का, बोलोगे हाँ जी सर, डन है। खुद अभिषेक भी इसका मेंबर है। अगर मैं कहीं भी पूछूं अभिषेक और ये प्रशांत, इनके फैमिली का नाम है मान लो डी, है ना, डी फैमिली है, कोई डी फैमिली है, तो कहीं भी अगर ए दिखेगा तो क्या कहेंगे, ये डी का मेंबर है। क्या है, ये डी का मेंबर है। क्या है, ये डी का सदस्य है। फिर अगर मैं पूछूं पी किसका मेंबर है, कहीं पे भी पी को देखोगे प्रशांत को तो क्या कहोगे, डी फैमिली का मेंबर है। क्या है, डी फैमिली का मेंबर है। फिर हम क्या कहेंगे, अगर कहीं अंकित और अभिषेक और प्रशांत ये दोनों कहीं दिख गए तो भी क्या बोलोगे, अभिषेक और प्रशांत ये दोनों के दोनों डी फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो कितने बने, 4 बने। टोटल कितने बने बच्चों, 4। डन है बच्चों, अब समझ में आ गया, अब बात समझ में आ गई, पूरी तरह से क्लियर है बेटा, पूरी तरह से क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। एक बार जल्दी से बता दो बेटा, अब क्लियर है, क्या आपको समझ में आ गया बेटा, अब समझ में आ गया कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी यस दबाओ। चलो डन बेटा, चलो अब आगे बढ़ेंगे इसी बात पे, समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। यूनिवर्स की बात करेगा, पूरे ब्रह्मांड की बात करेगा बेटा इसमें। अब ध्यान से देखो, किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उप समुच्चय का अधिसमुच्चय है वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यानी यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट को डिनोट कैसे करते हैं बेटा,
या U से डिनोट करते हैं या S से डिनोट कर सकते हैं, तो U ज्यादा तक यूज होता है। अब देखो कैसे, U बराबर मान लिया कि एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया इस तरह से, ठीक है। A कोई एक समुच्चय दिया गया है इस तरह से 1, 2, B एक समुच्चय दिया गया है मान लो 3, 4। तो आप इसमें से क्या कहोगे, U जो भी है वो एक ब्रह्मांड है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्स की बात कर रहा है, और ये छोटे छोटे जो भी समुच्चय हैं वो सब के सब क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। बात समझ में आ रहा है? और इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तुम खुद बताओ, क्या ए जो है वो सबसेट नहीं है यू का? बोलो, है कि नहीं? 1, 2 इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी है बेटा। क्या 3, 4 क्या बी भी तो सबसेट है, उप समुच्चय है बेटा, किसका? यूनिवर्स का, और यही बेटा यू का, और इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सी बात है। तो इसमें ये 3 टॉपिक बचे थे जो मैंने आज क्लियर कर दिए कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय यानी समष्टीय समुच्चय क्या होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। चल अब एक काम करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, समझ रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में प्रतीक को भरना है, मतलब चिन्ह को भरना है, ये वाला या ये वाला, सही स्थान पे भरना है, सही कथन भी बताइए। तो यहां पे लिखा है 2, 3, 4 और ये लिखा है 1, 2, 3, 4, तो ये वाला होगा कि ये वाला होगा, जल्दी बताओ। अब मैं ऐसे दे देता हूं, फर्स्ट वाला होगा कि सेकेंड वाला, जल्दी बताओ, फर्स्ट या सेकेंड करके उत्तर दो। फर्स्ट या सेकेंड? बोलोगे सर फर्स्ट वाला होगा। क्यों बेटा, क्यों होगा? क्योंकि आप खुद देख पा रहे हो, क्योंकि यहां पे 2, 3, 4 दिया है, 2, 3, 4, मतलब ये वाला जो भी समुच्चय है वो इसका सदस्य है, मतलब इसका सबसेट है बेटा, यानी उप समुच्चय हो गया। डन है, क्लियर है। यहां पे क्या दिया है, A, B, C, यहां पे क्या दिया, B, C, D, बताइए, क्लियर है? कौन सा होगा, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? जल्दी बताओ, उत्तर बताओ, पहला या दूसरा? देखो, इसलिए दूसरा होगा कि यहां पे A है, यहां पे A है या नहीं है? नहीं है ना बेटा, A यहां पे है लेकिन A यहां पे नहीं है, तो पहले कहानी खत्म, यानी क्या होगा, ये वाला खत्म होगा। अब देखो, x इस प्रकार है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, मान लिया कि कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है जिसका नाम है सोनुआ। सोनुआ कक्षा 11 का विद्यार्थी है, ठीक है, ध्यान सुनो, एक विद्यार्थी है, और x इस प्रकार है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, क्वेश्चन को फिर से देखो कि x इस प्रकार है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है जो देख पा रहे हो, और x इस प्रकार है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो, मान लिया कि अभिषेक है, ठीक है, ध्यान सुनो, अभिषेक और एक है सोनू। अभिषेक और सोनू का एक ही विद्यालय है जिसका नाम है, मान लिया कोई भी इंटर कॉलेज है, ठीक है। अभिषेक सोनू के बारे में बता रहा है कि अभिषेक जो है कक्षा 11 का विद्यार्थी है, सोनू का इंफॉर्मेशन ये है कि क्लास 11th का विद्यार्थी है जो इंटर कॉलेज में पढ़ता है उसी स्कूल में। तो भाई कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो कक्षा 11 कहां पे है, इसी इंटर कॉलेज में, इसी इंटर कॉलेज में। तो अभिषेक यही न कहेगा भाई कि जो कक्षा 11 का विद्यार्थी सोनू है वो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ना बेटा? है। डन है, बात समझ में आ गया, राइट है, क्लियर है। एक्स इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में
स्थित एक वृत्त है। और एक्स इस प्रकार है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो बताओ क्या इसमें कौन सा होगा, ये वाला या दूसरा वाला? दूसरा होगा, क्योंकि बेटा समतल में कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या वगैरह तो दिया नहीं है, उसकी त्रिज्या वगैरह दी नहीं है, इसको तो निश्चित कर दिया है ना त्रिज्या दे करके, तो उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है चीजें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। ठीक है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और एक्स इस प्रकार है किसी समतल में स्थित एक आयत है। भैया इन दोनों में क्या भैया डिफरेंस दिख रहा है, बताओ सबसेट होगा पहला या दूसरा? डन है? तो कर लोगे, इस तरह के सवाल आपके पास हैं, बस सिंपल सी चीज यही, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको पूर्ति कर लेना है बेटा। तो क्या कर नहीं लोगे, बोलो 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 भाई। अब यहां पे आ जाओ, दूसरा नंबर देख लो, इस तरह का सवाल आपके पास मिलेगा, इस तरह का सवाल कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, सही सही बताना है। ए कामा बी, आपके पास एनसीईआरटी की किताब है उसमें देख सकते हो, ए कामा बी और इस तरह से ये दिया हुआ है बी सी ए, क्या ये बात सही है? ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये सही है या गलत? सही है या गलत, जल्दी बताओ, सही है या गलत बेटा? असत्य है ना भाई, ये तो असत्य हो गया। क्यों भाई, कौन बताएगा इसका उत्तर? क्योंकि यहां पे ए दिया है, ए यहां पे बी दिया है, ठीक है, यहां पे बी दिया है, यहां पे भी बी दिया है, यानी ए कामा बी जो है इस समुच्चय का सदस्य है, परंतु ये तो कह दिया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। भैया इसका उप समुच्चय होगा ना, इसमें तो ये वाला साइन होना चाहिए ना, इसमें तो ये दे दिया, इसलिए कथन असत्य हो गया। ए कामा ई जो है एक्स इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, बात सही है, बात सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू होता है, तो ए और ई क्या है, एक स्वर ही तो है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है कि नहीं है? है बेटा, है, इसलिए ए वाला साइन लगेगा, यानी ये भाई सत्य है। क्या ए ई आई ओ यू सत्य होता नहीं है स्वर? अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर नहीं होते हैं, बहुत मारेंगे, सत्य है, ये बात सत्य है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 और 1 3 5, बताओ ये वाला स्टेटमेंट क्या है, जल्दी बताओ, तीसरा वाला स्टेटमेंट बताओ। तो एक यहां पे है, एक यहां पे है, ताली बजा दो। दो यहां पे है, दो यहां पे नहीं है, तो भैया ये वाला सिंबल होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये तो असत्य हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्या ए जो है इसका है, जल्दी बताओ, चौथा वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉल्स? तुम ही लोग उत्तर दो। बस सिंपल सी बात, ए इसमें दिया हुआ है, सत्य है ना बेटा, ये तो दिख ही रहा है। पांचवा बताओ, ए जो है क्या उसके बिलोंग कर रहा है? पांचवा बताओ। अब इसमें तुम गलती करने वाले हो, असत्य है, पूछो काहे असत्य है, पूछो काहे, इसका रीजन क्या है? हाँ, फंस गए ना। देखो कोई भी एक अव्यय किसी का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। यहां पे देखो ये समुच्चय जरूर था, लेकिन यहां पे समुच्चय जो था उप समुच्चय है, यहां पे उप समुच्चय का साइन है, यहां पे किसका साइन दे रहा है, बिलोंग्स टू का साइन दे रहा है, सदस्य वाला साइन दे रहा है। तो यहां पे एक समुच्चय कभी भी किसी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता।
अगर यहीं पे ये लिखा होता बेटा, अगर यहीं पे ये लिखा होता और ऐसे करके ऐसे था होता तो ये बात सत्य हो जाती, ये बात सत्य हो जाती। ठीक है, कि कोई भी एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का मतलब उपसमुच्चय हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही हो जाता कि अगर ए लिखा है बिलोंग्स टू ए कामा बी कामा सी, समझ रहे हो? अगर ऐसा लिखा होता तो भी सत्य हो जाता, ऐसा सिर्फ ए लिखा होता, ब्रैकेट न लगाया होता तो भी सत्य हो जाता। परंतु ये क्या कर दिया है, ब्रैकेट लगा दिया है। तो ब्रैकेट लगा दिया यानी ये खुद इसको समुच्चय बना दिया। तो कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता, वो सिर्फ उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है लेकिन सदस्य नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई पूरी तरह से? बात समझ में आ गई? यानी ये असत्य है। एक्स एक्स इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या। अच्छा, 6 से कम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 कामा 5, यही है। चलो आगे बढ़ो। एक्स इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अरे भाई, 36 को विभाजित करने वाली संख्या क्या क्या होगी? 1 कामा 2 कामा 3 कामा, है ना, 4 भी होगी और भी क्या होगी? 36 को और कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है भाई? 36 को 6 भी डिवाइड करेगी, 36 को फिर 8 नहीं करेगी, 9 करेगी, 9 करेगी और इस तरह से आपकी बढ़ती जाएगी। तो क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो क्या बताइए यहाँ पे ये जो सिंबल लगा है वो सत्य है या असत्य है? कथन सत्य है या असत्य है? हाँ, उसके आगे बढ़ जाएगा, 9 के आगे और भी संख्या है, बताइए। अच्छा, यहाँ सम प्राकृत संख्या लिखा है ना बेटा, एक मिनट एक मिनट, सम प्राकृत संख्या लिखा है, सम सम नहीं ध्यान दिया। तो सम दिया है तो 2 कामा 4 ही होगा ना बेटा, सिर्फ सिर्फ 2 कामा 4। यहाँ पे प्राकृत संख्या होता तब 1 2 3 4 5 होता है। 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत संख्या यानी इवेन नेचुरल नंबर, इवेन नेचुरल नंबर 2 और 4 ही होंगे, तब ये बात सही हो जाएगी। अब देखो 2 कामा 4, यहाँ पे 2 कामा 4 दिया है तो ये बात सत्य है। लेकिन यही अगर लिखा होता, यहीं पे देखो बेटा, इस सम को काट दिया होता, अगर सम को काट दिया होता तो ये बात गलत हो जाती। देख रहे हो क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है कि x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 और 5, यही तो होगी। और यहां पे क्या दिया है? 1 2 3 4 6 9। तो भैया 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है और ये ऐसा साइन दिया है, तो भैया ये गलत हो जाता। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई? इसका पूरा मैंने कंक्लूजन बता दिया दूसरे वाले क्वेश्चन का भी। डन है? क्लियर है? दिमाग में गया बेटा, दिल और दिमाग में पूरी तरह से? बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी जो भी होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने कर लिया है, बाकी 1 2 क्वेश्चन और है उसको भी हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है बेटा? डन है? हम लोग अगली क्लास में, हाँ, बायो और मैथ का समय की बात कर रहा है, टाइम चेंज करना है वो भी चेंज हो जाएगा, पक्का करवा दूंगा बेटा। ठीक है, डन। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? एक बार फिर से वीडियो देखना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है, मे भी हमें लगा है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ था इन कंपेयर टू द हमने पिछले जो क्लासेस किए थे, थोड़ा सा। ठीक है बेटा? हाँ हाँ हाँ, ओके। चल भाई, बच्चे कह रहे हैं गाना गा दो। अच्छा, चलो भाई सुन लो। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटे जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब भुलाएंगे।
तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब भुलाएंगे। चलो भाई बस इतना ही, 1 मिनट अभी बंद मत कर जाओ। होमवर्क ये है कि आप लोग कोशिश करना एनसीईआरटी 1.3 को करने के लिए, ठीक है बच्चों, 1.3 को करने के लिए कोशिश करना। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो एनसीईआरटी 1.3 से ही कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है बेटा, ओके डन। और मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, अगर इस क्लास में नहीं हो पा रहा तो दूसरी क्लास में करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बेटा, बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।